आम चुनाव ऐतिहासिक था। यह पहला मौका था जब ग्वालियर में हो रहे चुनाव देश विदेश के अखबारों और टीवी चैनलों पर छा गए। असल में ग्वालियर का यह चुनाव इसलिए चर्चित रहा कि यहाँ मुकाबला पूर्व प्रधानमंत्री और उस समय के भाजपा के सबसे बड़े नेता अटल बिहारी वाजपेयी व ग्वालियर रियासत के पूर्व महाराज माधवराव सिंधिया के बीच था। उस दौर में ग्वालियर में घटने वाली हर छोटी बड़ी घटना राष्ट्रीय अखबारों में सुर्खियां बनी। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत न्यूज की खास सीरीज पॉलिटिकल कथा और मैं हूं आपके साथ हिमांशु मिश्रा। 1984 में 8वीं लोकसभा के लिए यह चुनाव इंदिरा गांधी के अवसान की छाया में हुए थे। अंगरक्षकों द्वारा इंदिरा गांधी की हत्या से पूरा देश मानो हिल गया था। आम चुनाव में इंदिरा गांधी की हत्या के बाद कांग्रेस के पक्ष में जबरदस्त सहानुभूति थी। सहानुभूति की इसी लहर पर सवार होकर कांग्रेस प्रचंड बहुमत के साथ लोकसभा में पहुंची। इस चुनाव में ग्वालियर अंचल में भी बड़ी उलटबाजियां हुई। इधर ग्वालियर में कांग्रेस ने अटल जी के खिलाफ विद्या राजदान को अपना प्रत्याशी बनाया। अटल जी जैसे बड़े दिग्गज के सामने विद्या राजदान की उम्मीदवारी से कांग्रेसी खेमे में भारी निराशा फैल गई। कहा गया कि कांग्रेस ने यह सीट तश्तरी में रखकर भाजपा को भेंट कर दी है, लेकिन माजरा कुछ और ही था। दरअसल राजीव गांधी ने विपक्ष के दिग्गजों को उन्हीं के इलाकों में घेरने की रणनीति बना रखी थी। नामांकन दाखिले के आखिरी क्षण में जब यह चाल चली गई तो विपक्ष हक्का बक्का रह गया। नामांकन दाखिले के आखिरी दिन कोई 12 बजे माधवराव सिंधिया अचानक पाटनकर बाजार स्थित कांग्रेस कार्यालय पहुंचे। उन्होंने वहां मौजूद कांग्रेस जनों के बीच ऐलान किया कि वह प्रधानमंत्री राजीव गांधी व कांग्रेस आलाकमान का निर्णय है कि वे ग्वालियर से चुनाव लड़ेंगे। इस ऐलान के बाद कांग्रेसी जोश से भर गए। चंद्रमोहन नागौरी ने नामांकन संबंधी जरूरी कागजात पहले ही तैयार कर ली थी। वे इन्हें लेकर पहले ही गोरखी स्थित कलेक्ट्रेट पहुंच चुके थे। आनंद फानन में जुलूस की तैयारी हुई। जब खुली जीप में सिंधिया गोरखी के लिए रवाना हुई तब तक पूरे शहर में यह खबर फैल चुकी थी। उस दिन बाजार में मंगलवार का साप्ताहिक अवकाश था, लेकिन सिंधिया के लिए जनसैलाब उमड़ पड़ा। कलेक्ट्रेट पहुंचकर श्री सिंधिया ने अपना पर्चा दाखिल किया। उनके प्रस्तावक समर्थक थे शहर काजी अब्दुल हमीद कादरी, यशवंत सिंह खुशवाहा, डॉक्टर रघुनाथ राव पापरीकर एवं जोगेंद्र सिंह जुनेजा। डमी प्रत्याशी के रूप में चंद्रमोहन नागौरी ने पर्चा भरा। ऐन वक्त पर सिंधिया के पर्चा भरने से भाजपा के खेमे में हड़कंप मच गया। सिंधिया के अचानक ग्वालियर से लड़ने पर अटल जी भी अचंभित थे। बताते हैं कि चुनाव से पहले अटल जी ने सिंधिया से पूछा था कि वे ग्वालियर से तो चुनाव नहीं लड़ेंगे, लेकिन सिंधिया ने कहा कि नहीं, वे गुनाव शिवपुरी से ही चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन ऐन वक्त पर राजीव गांधी के कहने पर सिंधिया ने ग्वालियर से पर्चा भरा। बहरहाल अचानक हुए इस फेरबदल से भाजपा ने तय किया कि अटल जी किसी और सीट से पर्चा भर दे, लेकिन इसके लिए समय नहीं था। अटल जी ने भी ऐलान कर दिया कि वे जा रहे हैं, चुनाव तो जनता लड़ेगी। उन्होंने कहा था कि वे अब जीत का प्रमाण पत्र लेने आएंगे, लेकिन ऐसा हो नहीं सका। सिंधिया के मैदान में आने से अटल जी को पूरा समय ग्वालियर में देना पड़ा। सिंधिया प्रचार अभियान में उनसे बहुत आगे निकल गए थे। कोई 2 दशक बाद सिंधिया घराने का प्रतिनिधि चुनाव के मैदान में था। 1984 में अपनी हार के बाद एक मौके पर अटल जी हंसने लगे थे। उनसे जब हंसने का कारण पूछा गया तो उन्होंने कहा था कि ग्वालियर से चुनाव लड़कर मैंने बाप बेटे की लड़ाई को महल तक सीमित रहने दिया, उसे सड़कों पर नहीं आने दिया। उन्होंने कहा था कि अगर मैं इस सीट से नहीं लड़ता तो राजमाता माधवराव के खिलाफ लड़ जाती। मैं यह नहीं चाहता था। कुछ एक राजनीतिक विश्लेषकों ने बताया है कि राजमाता जनसंघ से कांग्रेस में जाने के अपने बेटे के फैसले से नाराज थी। उन्होंने ग्वालियर से चुनाव लड़ने की बात कही थी। अटल जी के लिए कोटा सीट तय की गई थी। जब अटल जी को यह बात पता चली तो उन्होंने ग्वालियर से चुनाव लड़ना तय किया था। 2005 में जब अटल जी ग्वालियर आए और उनके इस हार का कारण पूछा तो उन्होंने हंसते हुए सिर्फ इतना कहा था कि मेरी इस हार के पीछे इतिहास छिपा है जो सिर्फ मैं जानता हूँ।